जिम्मेदारियां हैं, ये दोनों भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से अपने जीवन को सुव्यवस्थित करें और सारी जिम्मेदारियों को निभाएं। भगवान इनको शक्ति दे, भक्ति दे और इनका जीवन खुशियों से भरा हो। शादी की बहुत बहुत शुभकामना, लाख लाख बधाई। प्रश्न उठता है, आज संसार दुखी क्यों है? शादी क्या है? शादी हंसी मजाक नहीं होती। शादी का अर्थ होता है किसी पक्ष की बेटी होती है और किसी पक्ष का बेटा होता है, और जब बेटी दूसरे परिवार में आती है तो उसका सब कुछ छूट जाता है, माता पिता बहन भाई रिश्ते सब नाते सब कुछ, और लड़का पक्ष का कुछ नहीं छूटता। अब जितने शादी वाले, मैं समझता हूं देश के अंदर 90% केस केवल शादियों के हैं। कहीं सास बहू की अनबन, कहीं पति पत्नी का अनबन, कहीं कुछ इसी बात के केस है 90%, और 10% लूटमार लगेगी। प्रश्न क्या है? और भक्ति, पूरा समाज आज भक्ति कर रहा है, पूजा पाठ घर में, मंदिर घर में, उपासना सारी हो रही है, लेकिन सुख शांति क्यों नहीं? इसीलिए शादी क्या है? शादी में बेटी को जीवन साथी मिलता है। जीवन साथी समाज में कोई नहीं हो सकता। माता पिता कब तक जीवन साथी रहे? सारे रिश्तेदार रिलेशन, जीवन साथी कौन है? सिर्फ पति। और आप सभी ऋषियों के वंशज हो, ऋषियों की संतान हो, भारत के नागरिक हो, तो हमारे भारत देश के अंदर ये महापुरुषों का, साधु संतों का देश है। इसमें ऐसी परंपरा थी, पति व्रत अपि है, पति व्रत पति सुगत, पति प्राण आधार और पथ सेवा में नार का सदा मोक्ष का द्वार। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इन ग्रंथों में क्या लिखा है, क्या पालन करते हैं? महाराज दशरथ के 4 पुत्र थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और चारों की शादी हुई, एक मंडप पर शादी हुई। चारों बेटियां रुक्षत विदा हुई, अयोध्या में आई। मानवी सुरकीर्ति ओढ़ा और चारों बेटियों को रथों से उतारा, पालकी से उतारा, फूल पुष्प वर्षा की, और जब महल के अंदर प्रवेश किया उन बेटियों ने, तो महाराज दशरथ ने तीनों रानियों को बुलाया, और तीनों रानियों को बुला के क्या कहा? हे रानियों, ये 4 बेटों की बहू हैं, और हमारी तुम्हारी कौन है? तो चौबी रामचरितमानस में पढ़ते हो गया, बधू लड़किनी परघर आई। ये 4 बेटी दूसरे स्थान पर आई है, बधू लड़किनी, लड़किनी शब्द जोड़ दिया। इन 4 बेटों की तो बहू है और हमारी आपकी बेटी है, लड़किनी शब्द है अयोध्या का भाषा। जैसे कहीं लड़की कहते हैं, कहीं दादी, कहीं डिग्री, कहीं बेटी, कहीं कुड़ी, जो भी क्षेत्रीय भाषा होती है। तो अवध की भाषा, अयोध्या में भाषा है लड़किनी, लड़की नहीं कहने, लड़किनी शब्द का प्रयोग किया। क्या लिखा? बधू लड़किनी परघर आई, दूसरे घर आई है, और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की बहू है, और हमारी तुम्हारी लड़किनी यानी बेटी है। और इन बेटियों को कैसे रखना है? लाखों नयन पलटती नहीं। अपनी रानियों से महाराज दशरथ कह रहे हैं कि इन बेटियों को ऐसे रखना है जैसे पलक पुतली की हिफाजत करता है, माँ बेटी की हिफाजत करती है। तो जहां तक आवाज जा रही हो सुनो ध्यान से, जितनी तुम सास हो, क्या तुम्हारे घर में बहू आई है, उनको तुम बेटी का दर्जा दे रही हो? तुम्हारे बेटी दूसरे के पत्नी बनी,
इच्छा होती है शादी हो जाए। अब शादी हो जाए तो पूछो आपको 100 में 1 खुश होगी, नहीं शादी दुखी है। और सुखी कौन सी है? जिस पर भगवान गुरु महाराज के प्रति श्रद्धा विश्वास है। घर की मालकिन तो बहू बनेगी, अब वो जन के आईएसपी समझिए अपने मन क्या होंगे। अरे तुम्हारे घर का सदस्य है, एक पौधा लगाते हैं तो पौधा जब रूपांतरण में किया जाता है उसकी सारी जड़ों को काट देते हैं, आसपास की मेन जड़ रहती है, और दूसरे स्थान पर उस वृक्ष को लगाया तो मेन जड़ ही मिट्टी में को कैच करती है, और मेन जड़ कैच हुई, मिट्टी को स्वीकार किया, मिट्टी ने उस जड़ को स्वीकार किया तो वृक्ष बनता है, बहुत बड़ा फल और फूल और सारी ऑक्सीजन देता है। ऐसे घर में जो बेटी आती है तो मेन जड़ क्या है? पति है, सास है, ससुर है, मेन जड़ फिर सारी जड़ें उसकी होती हैं, तो वह उस घर की लक्ष्मी होती है, तो तुम्हारा वंश उस बेटी से चलता है। तो कहने का भाव शादी कोई हंसी मजाक नहीं है। रिश्ता, ये संबंध ऐसा रिश्ता है जो जी चाह कर छोड़ दिया, और मिट्टी का नहीं खिलौना है जो खेल खेल में तोड़ दिया। ये शादी रिश्ते ऐसे नहीं है कि मिट्टी के खिलौना, बच्चा खेल रहा तो खेलो और खेलना तोड़। संबंध का अर्थ होता है प्रभु राम और सुग्रीव को हनुमान ने साक्षी दिया और कहा प्रभु आप इनसे रिश्ता जोड़ो, संबंध जोड़ो। तो प्रभु राम ने बहुत अच्छी बात कही सुग्रीव से, सुग्रीव आप संबंध रखना चाहते हो, जोड़ना चाहते हो, तो संबंध क्या है? लड़की किसी पक्ष की होती है, गरीब की हो अमीर की हो, लड़का किसी पक्ष का होता है, गरीब का हो अमीर का हो, लेकिन सम का अर्थ होता है बराबर। जब दोनों में राजी हुई, संबंध जोड़ने की आशा हुई, तो वहां दोनों की इज्जत समान होती है, सम हो जाती है, बराबर हो जाती है। उसको हमारे संतों ने, ऋषियों ने कहा संबंध। तो संबंध सम प्लस वन, जब दोनों सम हुए, बराबर हो गए, तो अब बंधन शुरू होता है। तो इसके लिए कहा संबंध। इसीलिए राम ने कहा सुग्रीव, ये संबंध ऐसा नहीं है कि आज जोड़ा कर तोड़ दो, मिट्टी का नहीं खिलौना है तो खेल खेल में तोड़ दिया। इसका रहस्य होता है जिस रास्ते लोग हंसाई हो खुद चले उसको चलने दे, और अपने ऊपर सब दुख लेते, दिल नहीं मित्र का दुख लेते। तो दोनों पक्षों का, लड़का है अपनी सास का सम्मान आदर करता है, तो उस परिवार में उस लड़के की कदर होती है, बहुत खानदान का बेटा है, अच्छा है, चाहे वो अफसर चाहे कुछ भी करता है। बेटी जिस घर में आके अपने सास ससुर का सम्मान आदर करती है, और तो उस बेटी का सम्मान होता है, बहुत अच्छे खानदान की बेटी है, बहुत अच्छे परिवार की है, बहुत सारी बातें होती है, समाज करता है, मोहल्ला पड़ोस कहता है। और लड़का ही शराब पी के सास को ससुर को गाली दे, ससुराल में जाके या माँ बाप का सम्मान आदर होता, आज यही तो हो रहा है। और वो लड़की सास ससुर पति को सम्मान आदर न दे तो पूरे मोहल्ले में जो सच्चाई होती है, बड़े निकम्मे खानदान की, गलत खानदान की। ये तो बहुत की बातें तो सब जानते हो, क्या समझना। इसी प्रकार से संसार में सुख की बात है, तो आज संसार में जिसके लिए मनुष्य तरस रहा है सुख के लिए, वही उसके लिए सूल और कांटे बन जाते हैं। जिन चीजों को लालायित हो रहा है वह क्यों? आज एक बूढ़ी सी बुढ़िया हो, ऐसी हो 90-100 साल की, और उसकी बहू, बेटा की बहू, नाती की बहू और बेटा बढ़िया मकान दुकान, अब उस बुढ़िया से बात करो तो बुढ़िया क्या कहेगी? हे भगवान अब मेरी शादी कर वो बुढ़िया कहेगी हे भगवान अब मेरी उठा ले।
बुढ़िया शादी करने वाले तो यही कहेगी हे भगवान अपने को कोई से मैं तो बड़ा कोई बात नहीं बन जाए तो मेरे कहने का तो वह बुढ़िया किसके लिए तरस रही है? बहू के लिए, बेटा के लिए, अच्छे मकान के लिए, और सारी चीज प्राप्त हो गई। अब किसके लिए तरस रही है? अब भगवान के लिए। ये भगवान अब मुझे उठा लो। अरे क्यों उठा ले? जब तक मनुष्य शरीर मिला, इसीलिए मिला, हम भोगो सबको लेकिन क्यों? ये शरीर हमारा साथ नहीं देगा, ये परिवार रिश्ते साथ नहीं देगा। तो साथ कौन देगा? साथ देगा जो तुम्हारा प्राण का पति है। प्राण भी साथ नहीं देगा। प्राण सत्य तो आदि मरेगी। यदि प्राण सही हो, सत्य हो, तो आदि मरेगा ही। तो साथ कौन दे रहा है? जिसको आप जानते नहीं हो, जो दुख कांटे हैं उनके लिए तुम दिनों रात कर रहे हो, और जो सुख का सार है, इस बच्चे ने कितना सुंदर बदल गया। मंत्र मिलता है सच्चा सुख केवल केवल क्यों लगा दिया कि और किसी में नहीं है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान क्या है? इसको कहते हो तुम एक अगोचर सबके प्राणपति। वो ईश्वर शक्ति तुम्हारे प्राण को चढ़ा रही है, और कोई प्राण का पति प्राण तुम्हारे अंदर है तो सारे नाते रिलेशन संबंध सब जुड़े, सब तुम्हें चाहते हैं। और प्राण का पति उस प्राण को न चलाए तो कोई तुम्हें 2 पैसे का पूछेगा? जिस समाज के लिए तुमने सारा जीवन बर्बाद कर दिया, ये समाज ही तुम्हें छूना नहीं पसंद करेगा। और छू लिया टचकरी बॉडी को तो स्नान करके घर में घुसेगा, तुमसे इतनी नफरत हो जाएगी, छूने से भी आदमी कट रहेगा। तुम किसके लिए मरे रहे? बेटी हो, बेटा हो, पति हो, पत्नी हो, कितना सुंदर शरीर, कितना पैसे वाला हो, उसके शरीर को छू नहीं सकते। स्नान कराया और दफन कर दिया, फिर भी आके स्नान करेंगे क्योंकि मुर्दा छू लिया था। तो तुम्हारा साथी संसार में कोई है? इसीलिए कहा कयामत जब भी आएगी, जमीन पर जलजला होगा, न होगा बाप बेटे का, बेटा बाप का होगा। बनाए दोस्त जो साथी कोई काम आएंगे, और जिन्हें तुम खास कहते हो ये रिश्ते टूट जाएंगे। तो तुम्हारा साथ कौन देगा? तुम्हें कौन इसके लिए तुम? तो ये क्या मिला कि जो सुख समझ रहे थे वो दुख मिला। आज ऐसे ऐसे परिवार, किसी बुढ़िया को पूछो माँ कैसे रह रही हो, तो वो उसके आंसू तुम्हें जवाब देंगे। बेटा पति पत्नी कहाँ रहते हैं? विदेश चले गए। पति शराब पीता है, बुढ़ा, और बुढ़िया को कोई पानी देने वाला है। औलाद भी है, पैसे देने गरीब है, पैसा भी है, तो सुख मिला उसको। तो इसी प्रकार से सुख क्या है? सुख केवल जिसके लिए आए थे। और तुम्हारे पास में जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप बड़े अफसर हो जाओ, बड़े धनवान हो जाओ, लेकिन भक्ति नहीं है तो आपका जीवन कैसे है? तो शायद बहुत सुंदर बात लिखी। आप बहुत कीमती 300-400 रुपए किलो, 16,000 रुपए किलो सब्जी आती है। 16 से नहीं, 16,000 रुपए में 1 किलो सब्जी, ठीक है? इतनी कीमती सब्जी लाओ, देसी गाय के घी में बनाओ, सारे मसाले डालो, पर एक चीज तुम मत डालो, क्या? नमक। तो वो सब्जी में टेस्ट आएगा। और फिर किस काम का नाम सब्जी? ऐसे ही तुलसीदास जी लिखते हैं, भगतहीन नर सोहे कैसे, भगतहीन नर
फैसिलिटी सुविधा है, भक्तिहीन सब सुख गुण कैसे हैं? लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, जैसे बहुत कीमती भोजन है और उसमें सारे मसाले इत्यादि डाल के फर्स्ट क्लास बनाया, आप एक चम्मच खा के देखो, टेस्ट आएगा। अब क्या चाहिए? उसके लिए नमक चाहिए। तो जैसे नमक के बगैर तुम्हारा भोजन टेस्ट नहीं होता, ऐसे ही मनुष्य भी भक्ति के बगैर नीरस है। अब भक्ति क्या है? भक्ति जो आप कर रहे हो ये भक्ति नहीं, ये तो आपको समाज को दिखावा है, ये तो आप समाज को दिखावा कर रहे हो। क्या होगा? इस समाज में करने से तुम्हारा यश, प्रशंसा, बड़ाइयां, कीर्ति, यश ये प्राप्त होगा आपको। उस लड़के की भगवानी बहुत सेवा पूजा कर, बहुत पाठ करती है, ये बुढ़िया को तो बहुत वो करती, भक्ति करती है। क्या है? तुम्हारी बड़ाई हो रही है, क्या तुम्हारा कल्याण होगा? कल्याण नहीं होगा, ये तो दिखावा है। जैसे हाथी के दो दांत होते हैं, देखने में बड़े सुंदर दिखाई दे रहे, वो मजबूत मोटे हैं, पर क्या हाथी उन्हीं दांतों से भोजन करता है, खाता है? तो शोपीस दिखावा है समाज को। इसीलिए कहा हाथी के बड़े बड़े दांत देखो तो कितने मोटे हैं और जिनसे पेट भरता है वह तो बिल्कुल छोटे हैं। यश, प्रशंसा, कीर्ति, तुम्हें बधाइयां मिल गई और लास्ट में तुम दुख भोग रहे हो, तो क्या फायदा इस मुंह से सुन, कान से सुनने को? जैसे किसी ने आप काली भोजन कर दो और तुमने उसको बस नहीं करा, भोजन कर दिया, क्या उसके कहने से तुम्हारे कानों ने सुन लिया, भोजन करने का पेट भर गया तुम्हारा? नहीं तो। इसी प्रकार से अब सुख कहां और कैसे है, क्या है? सुख वो है जो आपको सच्चाई से जोड़। जब मनुष्य सच्चाई से जुड़ता है तो उसकी अंतरात्मा शांत होती है, प्रफुल्लित होता है, खुशी होती है। इसी प्रकार से अब सुख क्या है, कैसे मिलेगा? तो जो हमारे संतों ने कहा, और वही तुम्हारा साथी है, साथी वही है। उसके कितने पति थे? कौन थी वो? द्रौपदी। क्या पति थे? क्या? अच्छा, कायर थे। जैसे आज के पति हैं, कोई तो शराब पी के नालियों में नाली का पानी पी रहा है, क्या पैसे वाला है, उसके दो पैसे की अहमियत नहीं, दो कुत्ते लड़ रहे हैं, उनको छुड़ा नहीं सकता। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं, द्रौपदी के 5 पति थे और कैसे कैसे गुरुजन थे, पितामह, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य। क्या उस वक्त उसकी साड़ी खींची जा रही थी समाज में, उसका कोई साथी था? कोई साथी था? और वो साड़ी को खींचे जा रहा। गुरुजन समाज में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह, भीष्म, सारे वायुप्रति योद्धा और जो भी 5 पति थे वो समाज में बैठे थे, गुहार लगा रहे हो, एक हाथ से साड़ी पकड़ रहे हैं, आवाज लगा रही है, पितामह, गुरुदेव, पतिदेव, सारे देव नीचे गर्दन डाल। तो किसने साथ दिया उसका? किसने दिया? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण क्या है? भगवान कृष्ण कोई गंगा पत्थर नहीं है। तुम्हारे गर्भ से जो पैदा हुआ छोटा सा बच्चा हुआ, महान होता है, तो क्या देवकी के गर्भ से पत्थर पैदा हो गया, भगवान पत्थर बन गया? क्या तुम्हारे बेटी बेटा आज तक कोई पत्थर बना है तुम्हारा, जो भगवान कृष्ण पत्थर बन गया? इसी प्रकार से इन सारी बातों को समझने के लिए ये सत्संग होते हैं। सत्संग क्या है? तो उस भगवान को जब द्रौपदी ने देखा कि कोई साथ नहीं दे रहा है, अब कोई साथ में नहीं है, तो उसने क्या किया? एक हाथ से अपना साड़ी छोड़ दी, साड़ी छोड़ दी, जो हाथ से साड़ी जकड़े थी, एक हाथ समाज की तरफ बाहर लगाने की प्रार्थना करने के, पिताजी, पितामह, पतिदेव। इसने कहा ये तो सारा झूठा है, इनसे कोई काम नहीं करेगा,
स्वार्थ के लिए था सबसे, मुझसे ही नाता। द्रौपदी कहती है स्वार्थ के लिए मुझसे ही था नाता, और जग वाले जला देते कोई साथ नहीं जाता। अपना समझा जिनको उनका न सहारा है। मैं तो जिनको अपना समझ रही थी उनका सहारा ही नहीं है। तब उसने दोनों हाथ जोड़ दिए और भगवान कृष्ण को याद किया। हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ने का अर्थ होता है समर्पित, शरणागत। भगवान कृष्ण ने देखा कि भाई एक हाथ से अपने बल को आजमा रही है, खींच रही है साड़ी को। अभी तो अपने बल को देख रही है, एक हाथ से जिधर भी बैठे गोल्डन उनकी तरफ कर रही है, इनको बुला रही है। उन पर विश्वास है, भरोसा है, मेरे तो भरोसा है कि जब दोनों हाथ छोड़ के और हाथ जोड़ के उसने बात लगाई, भगवान कृष्ण ने देखा कि अब ये शरणागत हो गए। पुलिस वाले ने अरेस्ट करते तो सबसे पहले क्या कहते हैं? हाथ ऊपर हो, हाथ दोनों उठाते हो। पुलिस वालों खतरा है कि कट्टा हो, पिस्टल हो, चाकू हो, किसी दूर से खड़े हो, हाथ ऊपर। हाथ उठा दिए तो पुलिस वाले समझते ये हमारे समर्पित हो गया, शरणागत हो गया। फिर आराम से उसके पास चले जाते, उसको बुला लेते। ऐसे ही हाथ जोड़ के भगवान ने देखा मेरी शरणागत हो गई, तब अंदर से साड़ी बढ़ाई। साड़ी को बाहर से नहीं बढ़ी थी, साड़ी के दूसरे एक का आपके शरीर बॉडी से टच है, एक सिरे को खींच रहा था दूसरा से। मेरे कहने का बात, अब इतनी साड़ी बढ़ गई, दुशासन थक गया। साड़ी है या नारी है, या नारी बीच साड़ी है, ये कन्फर्म नहीं कर पाया, या साड़ी बीच नारी है या नारी बीच साड़ी, कन्फर्म। तो मेरे कहने का भगवान कृष्ण ने जब शरणागत हो गई, समर्पित हो गई, तो उसने उस द्रौपदी के चीर को बढ़ाया। वो कृष्ण क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन ये सारा दृश्यमान जगत मेरे में बता हुआ है। जैसे एक माला बनाते हैं, फूल के कलर, प्रिंट, कैपेसिटी, कॉस्ट जो भी हो, लेकिन सारे फूल अनेक और धागा एक धागे के अंदर सारे फूल प्रोहित रहते हैं, जुड़े हुए होते हैं, उसको माला कहते हैं। और यदि उस धागे को फूल छोड़ दे, धागे से आउट हो जाए, ऊपर से कुछ जाता है। और माला के अंदर जैसा भी जिस कंडीशन स्थिति का फूल है, वो किसी न किसी गले में, किसी न किसी भगवान पर चढ़ जाता है। तो धागा क्या है? जो तुम्हारे प्राण को चढ़ाने वाली चेतना शक्ति है, उसने सारे संसार को प्रो रखा है। और प्राण की शक्ति से जो शरीर स्थूल अलग हो गया, उसको दफन कर देंगे, जला देंगे, गाड़ देंगे, जल प्रवास कर देंगे, इतना खत्म कर देंगे। तो तुम्हारा सम्मान, आदर, इज्जत, यश, प्रशंसा, कीर्ति तब तक है जब तक तुम्हारे प्राण चल रहे हैं। अब मंत्र में जाके गोगंधा बजा कह दिया कि तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। अरे इस प्राण के पति को जानो तो सही, प्राण के पति से रिश्ता जुड़ लो। जब प्राण के प्रति से तुम्हारा रिश्ता जुड़ जाएगा तो आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी। इसीलिए बहन और भाइयों, तुम तो बच्चे की तरह खेल रहे हो, भगवान को खिलौना बना लिया। छोटे छोटे बच्चे देखे तुमने, छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, कभी गुड्डा लाएंगे, कभी गुड़िया लाएंगे, कभी गेंद लाएंगे, कभी बल्ला लाएंगे, कभी थर्मस लाएंगे, यार क्या लाएंगे। अब बच्चों से सीख लो, कब तक रहोगे तुम अज्ञान। एक बच्चे खेले खिलौने से, ऐसे ही कबीर ने कहा जगत खिलौना जानिए यो गुड़ियों का खेल, जगत खिलौना जानिए यो गुड़ियों का खेल। और जब तक प्रिय परिचय नहीं तब तक संशय नहीं। जीव को तब तक संशय रहती है जब तक उसके हृदय में दुर्द रहता है, जब तक पति से पहचान नहीं होती है। और पति से पहचान होती है, हो जाती है, तो वह स्थूल, वह शरीर, वह जीव दुखी नहीं होता। इसी प्रकार से संसार का जो खेल है, ये तो बच्चों की तरह है। तो एक छोटा सा भजन है, बताया इसमें।
बस खोपी ही कब है जिस पर नजर तेरी। भगत जब दुखी होता है संसार से तो भगवान को याद करता है, पहले याद नहीं करता। पहले तो जाने क्या क्या उसके मन में उमंग उठ रही है, वो जब उमंगें निरस्त हो जाती हैं तब उसको सिर्फ भगवान दिखाई देता है। अब भगवान ही कहता है भाई तू अब क्यों याद कर रहा है, तू मौज मस्ती ले, अब तो उसमें फंसता तो वही जा। एक बहुत पैसे वाला व्यक्ति था, कितना पैसे वाला, क्या कभी सौराष्ट्र में जाएंगे तो समुद्र के किनारे पर वो शहर है, सारा शहर उसके नाम से। कहाँ जाना है, ड्राइवर पूछेगा कहाँ की, कंडक्टर कहाँ जाना है, कि नरसी चौक। कहाँ करते करते नरसी चौपा, नरसी गेट, नरसी पार्क, इतना बड़ा शेर जूना है शहर है और सारा नरसी के नाम से। तो कितना बड़ा पैसे वाला हो। अब वो गया गंगा जी नहाने, तो भगवान ने सोचा कि भाई इसके पास रहने तो माया का कीड़ा बना हुआ सेठ। कहा कि सेठ जी ब्राह्मण के वेश में गया, सेठ जी को दान कर दो, गंगा जी पे आए नहाने के लिए कुछ दे दो। तो अरे भैया हमारे पास तो कुछ नहीं बचा, सारा खर्च कर दिया, कि जो भी कुछ वो दे दो। कि नहीं मानता है तो 2 पैसे का संकल्प बोल दे। संकल्प बोल दिया, जेबों में हाथ डाले कि भैया पैसा तो दे रहे, और हम तो वहां रहते हैं, तुम आगे तुरंत दे दे, ध्यान से चल रहे तुम सब। अब संकल्प कर दिया पैसा भी दे देगा, खर्च होगा है नहीं हमारे पास, ठीक है। एड्रेस लिख लिया, अपने घर को पहुंचा, बड़ा हुआ गच्छा देखा दिया, छोटा लगा दिया। भगवान ने सोचा कि इसने संकल्प किया है तो इसके घर तो जाना चाहिए, तो उसी भेष में फिर गए ब्राह्मण के नरसी के घर पहुंचे। तो नरसी की एक बेटी थी, वो मिलती है कि नरसी सेठ है क्या, नरसी सेठ। तो वो लड़की कहती है घर जाके पापा वो ये गंगा जी वाले पे मिली, जो गंगा जी पे मिले थे, पहचान ले बच्चे। तो ये कहते बीमार है। आई बेटी ने कहा पंडित जी पापा तो बीमार पड़े, बीमार है, तो चलो मिल लेते हैं, राजीव जी पूछ लेते हैं कि पापा को तो घर आना चाह रहा है, ये कह रहा है बीमार है, तो जो कहते हैं मर गए। तो पंडित जी कहा पापा तो मर गए, तो उसने मर गए तो 2 कंडे हम भी डाल के चले गए कि पापा वो पंडित जो कह रहे हैं हम भी 2 कंडे डाल के चले गए। और जो कह रहा मुंह तो देख ही ले उसका कहने वाला, तो मुंह देखने की जब बात आई तो वो ही ब्राह्मण के वेश में पंडित जी पहुंच गए। कहा नरसी जी सेठ जी तुम भगवान के पास जा रहे हो, मेरी एक सुई ले जाओ। और भगवान ने मुझे स्वप्न में कहा कि मुझे सुई की जरूरत है। सुना फिर कहा कि सेठ जी आप तो भगवान के पास जा रहे हो और मेरी सुई भगवान को दे देना। अब उसको आई गुस्सा, कोई बड़ा थोड़ा क्या तू मूल है पंडित है, जब मेरा शरीर यहाँ रह जाएगा तो तेरी सुई कैसे दे दूंगा भगवान को। उसने कहा सुनो, जब तूने 2 पैसे का संकल्प गंगा जी पे किया था, उस 2 पैसे को जब ले जाओ तुम, उसको तो मेरा तो दे जाओ। और उसने वो 2 पैसे पर दे दिया। अब उसको ज्ञान हो गया कि मेरे पास जो भी संकल्प कुछ नहीं जा सकती और 2 लालच कुछ नहीं चलेगा। उसने क्या काम किया,
बहुत बड़े सेठ के ना पैसे के बल से अपनी बेटी की शादी कर दी। बेटी की शादी हो गई, बेटी ने बच्चे को जन्म दिया। अब बेटी इतनी बड़ी हो गई, बेटी वो भी शादी काबिल हो गई। और इधर इसने क्या कर दिया कि जो भी धन बचा वो सारा संत महात्माओं को बांट दिया। और वो गिरनार कहते हैं उसके लिए, बहुत बड़ा एक पहाड़ है, उसमें 100 सीढ़ी है, 1000 सीढ़ी चढ़ के तब गिरनार पे जाते हैं। आगे आ जाओ, तू आगे आराम कर। तो क्या हुआ, जब उसको ऐसा लगा, अब उसने कुछ भी धन नहीं रखा, सारा बांट दिया गरीबों को। और सारे शहर में आप जाए तो आज भी उस शहर में स्टॉपेज वही है, नरसी भवन, नरसी चौपाल, नरसी गेट, नरसी पार्क, नरसी बिल्डिंग, ऐसे पूरे ढूंढा। तो क्या हुआ, अब उसकी जो बेटी की शादी थी तो उस सेठ ने उसके लिए चिट्ठी लिख दी कि जी भात कहते क्या कहते, क्या भात ऊपर बातें लिख दी। और नाई चिट्ठी लेके आया जूनागढ़ शहर में। तो पूछा जी नरसी सेठ के ना जाना, नहीं नरसी सेठ तो कोई है, नरसी सेठ कोई नहीं है। अब उसने सुबह से शाम होने वाली थी और एक बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि सेठ जी ये नरसी सेठ कौन है, हमें कौन के यहाँ जाना है, कोई जगह ही नहीं मिलेगी। उसने कहा भैया नरसी सेठ पहले था, अब वो बाबाजी हो गया, कुछ नहीं नंगा है और वो गिर प्रपात का रहता है, गिरनार का रहता है, गिरनार का होता है वहां का मसला। और बाबा जी पूछे उसके पास उनकी सेठ को मैं कैसे दिखाऊंगा, चिट्ठी तो पहुंचा नहीं। अब वह गिरनार पे गया, वहां से 19 किलोमीटर है शहर से गिरनार पर। वहां देखा तो अनेक साधु हैं, अब भी सैकड़ों साधु होंगे। तो कुदरती वही मिल गया बाकी बाबा जी हमें इन सेठ जी के यहाँ जाना, ये चिट्ठी लिखते हैं। अब उसने चिट्ठी पढ़ी, देखा कि ये तो हमारा समझिए, ये तो चिट्ठी हमारी है। तो उसने कहा भैया ठीक है मैं तलाश करूंगा, बैठो। तो अब उसने कहा हमारे पास तो रोटी खाने को भी लिए कुछ नहीं है, इसको क्या खिलाऊं। तो उसने बथुआ तोड़ने जा रहा है और बथुआ खेत से भी एक सीढ़ी होगी 3 फीट चौड़ी सीढ़ी, ऐसे 100 सीढ़ी चढ़ोगे तब एक फिर खेत पार्क मकान सब कुछ मिले। फिर 100 सीढ़ी चढ़ोगे 3-3 मीटर की सीढ़ी, बहुत बड़ा पहाड़ है और बहुत बड़ा भीड़ है आपकी। तो कहने का भाव बथुआ तोड़ के लाया और उसने देखा कि अब नमक भी नहीं है, कहाँ उबाला किया उसने इंतजाम। उससे पहले एक बहुत सुंदर लड़का, ठीक है, कोई बड़ा सुंदर घुंघराले बाल और बहुत सुशोभित है, वो लाया और उसने क्या काम किया, बाबा ये लो भोजन ले लो, नाश्ता कर लो। अरे तो उसकी तरफ देखने लगा कि कौन हो तुम, कि मैं सेठ जी का नौकर हूं। अरे ये सेठ जी का नौकर इतना सुंदर इतना बढ़िया, तो वो देखने लगा कि मेरी तरफ क्या देख रहे हो, तुम नाश्ता ले लो। और उसने हटाया कपड़ा, तो सोने के बर्तन और अनेक प्रकार के भोजन, और भोजन करके भैया ये कहाँ रख दो, कहना ये नहीं आप इनको ले जाओ। सेठ जी ने कह दिया इनकी हमें जरूरत, झूठे हम नहीं लेते नीचे के। नाई बड़ा खुश हुआ, इतना पैसे वाला तो हमारा सेठ वो भी नहीं दे सकता। अब उस सेठ के चक्कर में पड़ गया, वो सेठ कौन सा है जो देख, और जब सेठ का नौकर इतना सुंदर है इतना बढ़िया है, सेठ जी कैसे होंगे। तो बर्तन छोड़ के चला गया। नरसी जी दाढ़ी सफेद हड्डी
शिखार लिपटी हुई है, सूखा हुआ शरीर है। तो बधुआ भैया ये तुम आप नाश्ता पानी कर लो जब तक। बधुआ चलिए हमको तो सेठ जी का नौकर खिला गया, क्या सेठ जी का नौकर हमको भोजन दे गया है, हम तो भोजन कर लिए। और देखो ये 5-6 बर्तन है, सोने के बर्तन भी दे गया, झूठे बर्तन लिए। तो उसने सोचा ये कौन कर गया, कोई बात नहीं, पर उसको भगवान से थोड़ा सा लगाव हुआ कि भगवान कोई शक्ति है और वो हमारा काम करेगा। और उन सारी बातों को समझते हुए उसने क्या काम किया कि अब ये सोचा कि वो हमारी मदद करेगा भगवान। नहीं चला गया और वो अपने भैया के पास आता है। तो भाइयों से कहा कि भाई चोरी का भाग देना है और आप सही को देना। तो सबने ये कह दिया कि बैठ, सबने ये कह दिया कि गरीबी में कोई किसी का नहीं होता है, उसको ठुकरा दिया। बताया पैसा में बाप के पुत्र से कपूत है, एक 2 बटे, एक कमारा, एक कुछ नहीं करता, तो बाप उसको कपूत कह दे। बताया पैसा मेरे बाप के पुत्र से कपूत भयो और पैसा मेरे भाप के वो पुत्र उठाइए। पैसा मेरे चाचा के कौन को भतीजो है और पैसा मेरे पदवी में पंचर में पाइए। शादी हो पैसे वाला हो और शादी होने के बाद उसकी हालत खस्ता हो जाए और ससुराल जाए। तो बताया पैसा मेरे घर की नार घर में ठुकरा दे कि पैसा मेरे सास के कौन को जमाइए। पैसा मेरे घर की नार घर में ठुकरा दे और पैसा मेरे सास के कौन को जमाइए। कहत केशव दास यार लाख पैसा पास पैसा सी चीज रघुराई ने बनाई, यानी ठुकरा दिया भाई। जब तक तू बड़ा भगत बनता तब चल चल। अब टाइम कम रह गया तो उसने अपने मित्र के पास गया कि भैया ऐसे ऐसे मेरी समझी से को आया है निमंत्रण और भात ले जाना है, कुछ तो है नहीं मेरे पास, पर तू अपनी गाड़ी दे दे। तो उस मित्र ने अपनी गाड़ी दे दी और बूढ़े बैल थे, बैल गाड़ी लेके जब चलता है और उसमें उसके अपने मित्र कौन थे, साधु को ले गया, 16-15 साधु। और चले थोड़ी देर चले और गाड़ी का पहिया टूट गया। अब गाड़ी का पहिया टूटा तो उसमें कुछ धक्का लगा रहे, कुछ पहिया उठा रहे, पहिया लगाया और सब उतर के, कोई बैलों की नाक खींच रहा, कोई धक्का लगा रहे, ऐसे कर रहा है। और उधर में एक आवाज आती है, एक छोटा सा भजन है, उसी में टाइम हो जाएगा तुम्हारा। तो आवाज कैसी आई, गाड़ी वाले मुझे बिठाने एक पल गाड़ी था भक्त में मार गया। गाड़ी वाले मुझे बिठाने एक पल गाड़ी था भक्त में मार गया।
तो सारे साधु संत उससे उतर गए, अलग हो गए और उसके हाथ में वसूला और आदि सारे साधन। तो नरसिंह बोला ठीक है, पढ़ी है, ठीक कर दे। जब गाड़ी सही कर दी उसने, बैठ गया कि भाई मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मेरा नाम भी अड़ोसी है। अड़ोसी ना पास गई अड़ोसी पड़ोसी। अब उसने कहा कि भाई गाड़ी ठीक हो गई, आप लोग थोड़ा बैठ जाओ, मैं चला के देख लेता हूँ। जैसे तुम्हारा मैकेनिक गाड़ी सही करता है, तुम्हारी भी चला के थोड़ा देखता है, ऐसे ही उसने कहा आप लोग सब बैठ जाओ गाड़ी में और मैं चला के देख लूं। तो जैसे बैठे थे, अब नरसिंह बोला कि भाई सुनो, तुम गाड़ी ठीक करके पैसे मांगोगे ना, पैसा नहीं है मेरे पास, मेरे पास पैसा नहीं है। क्या हुआ? 16 साधु बैठे थे, फेर रहे हर की माला। 16 साधु बैठे थे, फेर रहे हर की माला। थोड़ी देर में नरसिंह को सिरसागर पहुंचा डाला। थोड़ी देर में नरसिंह को सिरसागर पहुंचा डाला। और कहने लगा, कृष्ण बोला मैं जाता हूँ, मुझे धरती का भक्त में हार गया। कृष्ण बोला मैं जाता हूँ, मुझे धरती का भक्त में हार गया। गाड़ी वाले मुझे बिठा ले, इन पर गाड़ी का भक्त में हार गया। इस प्रकार से देखा कि गाड़ी ठीक हो गई और गाड़ी के बहाने जब उसके हाथ में रस्सी दे दी तो फिर क्या हुआ? जब गाड़ी टूटी सुधर गई और गाड़ी वाले से सबसे साधुओं से कहा तुम बैठ जाओ, मैं चला के देखूंगा, और बैठ गए। तो क्या होता है? कृष्ण का जब हाथ लगा, पैरों में बल आया था। गाड़ी कौन समान चली, कृष्ण आप रखवाला था। कृष्ण बोला मैं जाता हूँ, मुझे जरूरी काम भक्त में हार गया। कृष्ण बोला मैं जाता हूँ, मुझे जरूरी काम भक्त में। पहुंच गए और थोड़ी देर में जो देख रहे थे इतना दूर का सफर है, बोर्ड लगा हुआ है सिरसागर। उसने को मुझे भाई अब मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं जा रहा हूं। जब नरसिंह ने देखा वो चला गया, गाड़ी वाला बनाने वाला, उसने कहा ये कोई साधारण आदमी नहीं था। कितना टाइम बूढ़े बैल की आंख बंद करने पर यहाँ पर आ गए, ये तो कोई केस है। अब उसने क्या बताया? बांधे पाग बने करवाने, कान्हा ही रखवान बने।
अब उसको कितना लालच था, इस माया का कीड़ा था, भगवान से प्रेम नहीं था उसको। और जब ब्राह्मण के भेष में गए, 2 पैसे 1 टका, फिर भी कह दिया भाई मेरे पास थोड़ा नहीं खर्च हो गया, अब तुम मेरा एड्रेस ले लो घर जाना। अब 2 टका के लिए वहां गुजरात गया भगवान, फिर भी देख रहा है ये तो कोई भीख मांगने वाला ब्राह्मण, फिर भी संतोष नहीं था। तो ऐसे ही अब तुम घंटरिया टुनटुनिया सब बजा रहे हो, तुम भगवान को जानते हो क्या? भगवान से सौदा करते हो, एक केला चढ़ाएगी और कहेगी कि मेरे छोरा का ब्याह हो जाए, 2 पतासे रख दिए, न टुनटुनिया बजा दी, या मेरा छोरा अच्छे नंबर से पास हो जाए भगवान। अरे जुआरी जुआ खेल रही है भगवान से, तुमका कमती हो गया। इसीलिए भगवान क्या है, तुम्हारा जीवन ही इसलिए मिला तुम्हें भक्ति करने के लिए, और कोई साधन नहीं है। उन्होंने कहो जी हम तो माँ बाप हैं, तो ये कुतिया बच्चों को जन्म देती क्या? सुअरिया बच्चों को जन्म देती क्या? गाय भैंस बच्चों को जन्म देतेगा? ये चिड़िया बच्चों को जन्म नहीं देती है क्या? चिड़िया जब बच्चे को जन्म देती है और उसको तोड़ देती है अंडे को और बच्चा निकलता है, तो चिड़िया क्या करती है? चिड़िया चिड़िया जो है अपने भूसे में डाल देती है और अपने मुंह से ही वो अपने मुंह से ही चुगा लाती है चोंच में, और बच्चे को नहीं चाट सकते और उनके मुंह में डालती है। यह चोंच में लाई चुगा लाई है और बच्चे का हालत नाजुक है, तो वो उसको बैठी बैठी बच्चे चिल्लाते रहते, पर वो उसको बारीक करेगी और तब उसकी मुंह देगी चिड़िया। अब सुनो, जब चिड़िया बच्चों को कितना जन्म देती है और बच्चों का पालन पोषण घोंसले में खिलाती पिलाती, एक श्वास बच्चों के लिए खिलाती। अब बच्चे बड़े हो जाते हैं, पर हो जाते हैं, और कितने बच्चों को जन्म देती है चिड़िया ने? 5, 6, 10, 8, 10, 20, और चिड़िया पूरी हो गई। तो क्या वो बच्चे पूरी चिड़िया के लिए मुंह में लाके चुरा डालते हैं? उनका समय वही खत्म हो जाता है जब वह चिड़ियाओं के बच्चों के पर हो जाते हैं, पर जम जाते हैं, तुरंत उनका नाता रिश्ता खत्म हो जाता है, दूसरी ट्रेनिंग डाली में जाके बैठ गए, फिर कोई मतलब नहीं होता। अब तुम कहोगे ये क्या सुना है महात्मा ने? ये तो हम सब जानते हैं, खूब देखते हैं कि चिड़िया पूरी होती है और बच्चे को जन्म देती है। उसको तुम सोचो, चिड़िया को क्या मिला कुछ जीवन में? इतने बच्चों को जन्म दिया, जब कहां से चोंचे भर के लाई, उसको खिलाया, अब उसको नहीं मिला, तुमको कुछ मिला क्या? तुम कितने सुखी हो? इसीलिए जब तक नरसी के दिमाग में माया का प्रभाव था तो दुखी होता, अब उसको इतना विश्वास हो गया कि मेरा जो काम है भगवान कृष्ण करेगा, और उसने जो चिट्ठी लिखी थी, वो बड़ा चिट्ठियां थी, उसके मुताबिक भगवान कृष्ण ने सब कुछ दे दिया। यहाँ तक प्रमाण मिल रहा है कि उन्होंने जाके हुंडी की वर्षा भी कर दी। तो ये जो सत्संग होते हैं इसलिए होते हैं कि मानस के विचार में कुछ बात है। तुमको पड़ोसी से दुख नहीं मिलेगा, दूसरे गांव वाले से दुख नहीं मिलेगा, दुख देगा तो कौन देगा? दुख देगा तो तुम्हारा अंश ही देगा, तुम्हें नीचा दिखाएगा। क्या तुम्हारे बेटा बेटी तुम्हारे आदेश का पालन कर रहे हैं? मानते क्या? तो इसी प्रकार से अपने जीवन के अंदर भक्ति जब होती है, जगत का भारत का बैर होता है, नशा होता है, किसी को माया का नशा, किसी को जवानी
का, किसी को गुंडागिरी का, किसी को दादागिरी का। ऐसे भक्ति का भी एक नशा होता है। जो शराबी है वो शराबी क्या नशा के लिए तरसता है, पत्नी के जेवर बिक जाए, जमीन बिक जाए, घर मर जाए और उसको नशा चाहिए, क्योंकि नशा है ना उसको। जो गुंडागिरी करता है उसको भी नशा है, शक्तिशाली ये कर दूंगा, लेकिन ये नशा बहुत थोड़ी देर के होते हैं, उतर जाते हैं, जल्दी उतर जाते हैं। भक्ति का नशा ऐसा है कि ये नशा नहीं उतरता। चाहे वो ध्रुव रहा, प्रहलाद रहा, मीरा रहा, सबरी रहा, नरसिंह रहा, तो उनको जब भगवान का ज्ञान हो गया, जानकारी हो गई, तो उन्होंने अपने जीवन के अंदर उस शांति को, सुख को प्राप्त किया। ठीक है, जो संसार उस सुख से वंचित रहता है। तो ये शादी के उपलक्ष्य में सत्संग हुआ है, तो एक दो आप लोग बधाई गा लो, आरती होगी, क्या क्या ये तो जानता तुम्हें गा दे, चल गाड़ी गा।